हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि ये एक ऐसा परेशानी का समय है जो कि पूरे विश्व के ऊपर छाया हुआ है। एक छोटी सी एक बीमारी जो कि इतना बड़ा विकराल रूप ले चुकी है, जो वायरस है कोविड-19, जो कि आंखों से भी नहीं दिखता है। और आज का टाइम ऐसा है कि पूरी दुनिया उससे परेशान है, हर चीज़ में परेशानी है। जिसके पास अब देखिए इस समय जी कितने मज़दूर हैं हमारे हिंदुस्तान में, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कितने मज़दूर हैं। आज वो रोड पे दिखाई देते हैं तब हमें लगता है कि कितने लोग हम लोग को हेल्प करते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, कई चीज़ों में, फैक्ट्रीज़ में। आज वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास खाने को नहीं है, तो अब वो कंडीशन ये है कि वो सोचते हैं कि अपने घर चले जाएँ, है ना। तो उन लोगों को इस सारी छोटी सी बीमारी से इतनी बड़ी परेशानी चल रही है। साथ ही साथ बीमार लोगों को देखिए, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में वो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये साथ ही साथ इसी बीमारी के कारण से जो नौकरी जिन लोगों की चली गई है, पैसा नहीं है, घर को चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, किस तरीके की वो परेशानी। साथ ही साथ बिजनेसमैन जो भी बिज़नेस करने वाले हैं, जो बिज़नेस करते थे 10 साल में, 15 साल, 20 साल अपनी ज़िंदगी के देखे, उन्होंने अपना बिज़नेस स्टैंड किया, आज वो बिज़नेस जो है वो बंद करने के कगार पे आ गए हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारे देश की। साथ ही साथ लॉकडाउन तो आप समझ रहे हैं ना, जो लॉकडाउन होता है वो लॉकडाउन ऐसा होता है कि जैसे आपको घर में कैद कर लिया है। हम सब इस स्थिति को समझ रहे हैं, हम सबको ये चीज़ महसूस हो रही है। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि लॉकडाउन हम किसी को परेशान समझ में नहीं आएगा, है ना। और वो लॉकडाउन में रहना कितने लोगों के लिए एक डिप्रेशन का कारण हो गया है। इसी कंडीशन में कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए, है ना। पैसा ना होने से सुसाइड कर लिए, बीमारों को इलाज नहीं मिला, उससे उनकी डेथ हो गई। ये सारा डिप्रेशन और ये सारा प्रेशर, एक अगर कोई अर्निंग मेंबर है घर का और उसके पास पैसा नहीं आ रहा है और घर कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे खिलाएगा पिलाएगा, ये सब सोच के भी इतना प्रेशर हो जाता है ना। इन सब प्रेशर की सिचुएशन में मेरे को एक कहानी याद आई है। वो कहानी ऐसी है कि आपको इस सारी सिचुएशन से उभरने में मदद करेगी। वो एक सिंपल, एक ऐसे वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो कहानी जो है वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको ठहराव देगी, आपको सोचने समझने पे मजबूर कर देगी कि इस समय में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। वो हर चीज़ से संपन्न था, उसके राज्य में पूरी खुशहाली थी। वो राजा ऐसा राजा था कि वो अपनी प्रजा से निरंतर मिलता रहता था, दूसरे को मतलब दिन भर में लोगों को उनसे मिलना मिलाना होता रहता था। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, सब खुशहाल थे। और एक टाइम ऐसा आया कि एक राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके जहाँ पे वो नगर था, उसका नगर था, उसको चारों तरफ से उसको घेर लिया था। वो राजा इतना पावरफुल था कि वो जितने भी राज्य उसके राज्य के बीच में थे, आसपास थे, वो सबको जीतता हुआ चला आ रहा था। कई राज्य ऐसे थे कि बिना लड़ाई के उसके सामने घुटने टेक दिए थे, उसकी ताकत के सामने, इतने सामर्थ्य के संग वो आया और इस राजा के, हिजकिय्याह राजा के चारों तरफ, जिस नगर के चारों तरफ उसने अपना बेड़ा डाल दिया। और रोज वो अपना संदेश जो है उस राजा के पास, हिजकिय्याह राजा के पास भेजता था और उसको डोमिनेट करता था, उसको डराता था, उसको धमकाता था अपने बातों से कि वो उसके सामने भी हथियार डाल दे, वो उसके सामने लड़े नहीं, उसके सामने हथियार डाल दे ताकि वो राज्य भी इस पावरफुल राजा के हाथ में चला जाए। दोस्तों, स्थिति ये हो गई कि हिजकिय्याह राजा जो है रोज रोज के मैसेंजर्स से परेशान होने लगा। वो अंदर से घबराने लगा क्योंकि उसके राज्य के जितने भी उसके मंत्री थे वो रोज बोलते थे कि इस राजा ने उस देश को जीत लिया, आज इसके मैसेंजर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कल उसका मैसेंजर आया था उसने ऐसे बोला। तो ये मंत्री के अंदर भी भय हो गया, पूरे राज्य में डर का, खौफ का माहौल बनने लगा। ये सारा चीज़ें जो है हमारे ये हिजकिय्याह राजा के ऊपर एक प्रेशर सा दे रहे थे। और हुआ ये कि एक दिन फिर अगले दिन उस राजा ने एक बड़ा सा एक लेटर, डराने वाला लेटर हिजकिय्याह राजा को भेज दिया। अब उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लेटर में लिखा था कि मैंने इस देश को जीता, मैंने उस देश को जीता, सारी अपनी बड़ाइयाँ उस राजा ने करी। और उसमें बताया कि कौन सा परमेश्वर, कौन सा ईश्वर इन देशों को बचा सका। क्या उस देश का परमेश्वर ऐसा था, उस देश को लोग बाग उस परमेश्वर को मानते थे, वो देश मैंने जीता, इस वाले देश को मैंने जीता, उस वाले देश को। तो सारे ईश्वरों को उन्हें गिनती करके बताया कि किसी भी ईश्वर ने मेरे को रोक नहीं पाया, किसी ईश्वर ने मेरे को नहीं रोका। क्या ये आपको, उसने राजा को, हिजकिय्याह को बोला कि लगता है कि क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। स्थिति ये आ गई कि परमेश्वर, ये इस राजा को, हिजकिय्याह राजा को इतना परेशानी और इतना डिप्रेशन में चला गया बेचारा कि वो कुछ ना सोच पाया। फिर उसको अपने परमेश्वर पे जितना विश्वास था, क्योंकि उस परमेश्वर ने उसके राज्य में इतनी खुशहाली और ये सब चीज़ें दी थी, उसको इतना विश्वास था अपने परमेश्वर पे, उसने वो लेटर लिया
और उस मंदिर में गया जहाँ पे उस परमेश्वर का मंदिर उसने बनाया हुआ था। वहाँ पे जाके वो लेटर उसने मंदिर में सामने रख दिया और अपने परमेश्वर से बात करी कि ये परमेश्वर, इस राजा ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है, मेरे राज्य के चारों तरफ इसने अपने सैनिक डाले हैं और सैनिक इतने ज्यादा हैं कि हम लोग इनसे मुकाबला करने में असमर्थ हैं। मगर ये चीज क्या आपके विषय में जो ये बोल रहा है, ये आपकी बुराई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, इस परिस्थिति में क्या आप हमारी सुधि नहीं लेंगे? क्या आप हमें नहीं बचाएंगे? तो उस चीज को उसने अपने प्रभु से अपने दिल खोल के सारे परेशानियां उसके सामने रख दी और वो कहता रहा और वो उसी मंदिर में सो गया। हुआ ये कि उस दिन जब ये सो गया, दूसरे दिन उठा, उसी रात में परमेश्वर ने एक अपना दूत भेज के दूसरे राजा जिसने चढ़ाई करी थी, दूसरे राजा के जितने भी तंबू थे उसमें एक फेरी लगाई और उस दूत ने 1,85,000 सैनिकों को उसी रात सोते सोते में ही सबको मार गिराया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दूसरे दिन जब ये राजा उठा तो इसको समाचार मिला कि उसने उस शहर को छोड़ के, उस राजा ने शहर को छोड़ के अपना वापसी का रास्ता कर लिया और बिना लड़ाई करे प्रभु ने इनको एक जीत दिलाई जो कि इनके सामर्थ्य में नहीं थी। और वो जीत इनको हिजकिय्याह राजा और पूरे उनको, क्योंकि ये यरूशलेम की कहानी है, मैं आपको बता दूं, और ये कहानी आपको मिलेगी दूसरा राजा उसके 19 बाब में। अगर 19वां चैप्टर आप पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह राजा का पूरा इसका आपका दृष्टांत जो मैंने आपको सुनाया है। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है। आपको ओल्ड टेस्टामेंट में जाके, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जाके उसमें 2 किंग, दूसरा राजा में जाएंगे और चैप्टर नंबर 19 है, वो आप पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह राजा की स्टोरी आपको मिलेगी। पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि उसका कैसा विश्वास था, अपने प्रभु पे वो इतना अटूट विश्वास करता था, क्योंकि ये सब चीजें जो भी होती हैं सिर्फ विश्वास से होती हैं। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी चीज प्रभु के नाम से मांगेंगे और वो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। आपको लगता नहीं है कि ये बीमारी ईश्वर के सामने बहुत छोटी सी है। मैंने शुरू से इस वीडियो में आपने सुना होगा, इसको मैंने बहुत छोटी सी बीमारी बताया, बहुत छोटा सा वायरस, बहुत छोटा सा इन्फेक्शन। आपको वो इन्फेक्शन आज दुनिया में बहुत बड़ा होकर दिख रहा है, मगर अगर हम लोग सब मिलके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे परिवार को बचाएं, हमारे देश को बचाएं, हमारे देश के लोगों को बचाएं, इस बीमारी से हमें निजात देना है, हमारी दुनिया में से इस बीमारी को निकाल दें और हमें वापस उसी सिचुएशन में ला दें जिसमें हम लोग अपने परिवार में खुशहाल तरीके से रह रहे थे, जैसा आप हमें रखते थे। आप हमें वैसा ही कर दें ताकि हम आपके संग आपको याद करते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर घुटने पे आके और हम सब सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनसे दिल खोल के अपनी परेशानियां, क्योंकि इस समय में परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियां हमारे सर पे ऐसी भारी हो गई हैं कि हम लोग उसको नहीं संभाल सकते। और अगर संभाल सकते हैं तो सिर्फ एक परमेश्वर की छत के नीचे आके हम उसको उनसे, परमेश्वर से अपने दिल खोल के सारी परेशानियां कहेंगे और उसको हम उनसे बोलेंगे, हम उनसे विनती करेंगे, तो जाहिर है कि परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं निरंतर तुझ पे अपनी पलकें लगाए रहता हूँ, तुझे देखता रहता हूँ। जो परमेश्वर हमें निरंतर देखता रहता है तो हमारे हर शब्द को सुनता है। हम अपने सच्चे विश्वास से उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा पाएंगे।